आज हम बात करते हैं कक्षा 12 में, सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स और प्रश्नावली 1.3 के तीसरे क्वेश्चन पर। इन्होंने कहा है एक समुच्चय दे रखा है जिसके अवयव हैं 1 से लेकर 6 तक, और उन्होंने कहा जो रिलेशन है वो ए और बी का है, और इस प्रकार से है कि जो बी है, जो ए है वो बी से 1 अधिक है। तो इसी हिसाब से आपको रिलेशन दे रखा है। इन्होंने पूछा ये जो हमारा संबंध है ये समतुल्य, सममित या संक्रामक है या नहीं है। तो सबसे पहले तो हमें यह ध्यान रखना है कि हमें संबंध निकालना है। आर आपकी जो वैल्यू है वो है a बराबर b प्लस 1। अब आपके a और b के दोनों के मान क्या हैं? 1 2 3 4 5 6, इसमें से कोई मान हो सकते हैं। मैंने b की वैल्यू 1 लगाई। b की वैल्यू कितनी लगाई? 1। तो a का मान कितना आया? 2। तो आपके पास संबंध आता है 2,1। मैंने b की वैल्यू 2 लगाई तो a का मान कितना आया? 3। मैंने b की वैल्यू 2 लगाई तो b की वैल्यू हो गई 3, तो a का मान कितना आएगा? 3 और 1 4। इसी प्रकार से 5,4 और 6,5। मैं b की वैल्यू 6 नहीं लगा सकता हूं, क्योंकि 6 लगाऊंगा तो मेरा मान a का कितना हो जाएगा? 7, जबकि a और b कितने हैं? 6 से अधिक नहीं है। इसका मतलब ये हमारा एक संबंध हमें प्राप्त होता है। अब इस संबंध से देखकर हमें बताना है कि ये समतुल्य है या नहीं है। समतुल्य में हमें क्या चाहिए होते हैं? बिल्कुल सेम एलिमेंट चाहिए होते हैं। जैसे 1 1 मतलब हमें डबलेट चाहिए होते हैं। 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 और 6 6। क्या ये इसमें है? आप देखते हैं इसमें आपको इनमें से कोई भी वैल्यू प्राप्त नहीं होती है। तो आप लिखेंगे 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 नॉट बिलोंग टू आर। ये इसे बिलोंग नहीं करते हैं। इसका मतलब तो ये हो गया अतः संबंध आर समतुल्य नहीं है। इसके बाद अब हमें देखना है ये सममित है या नहीं है। तो बहुत आसानी के साथ हम इसे देख सकते हैं। आप देखते हैं 2,1 तो बिलोंग कर रहा है आर को। सममित होने के लिए 1,2 भी बिलोंग करना चाहिए था। आप देख रहे हैं 1,2। अब 1,2 आप देख रहे हैं कहीं है? नहीं है। तो इसका मतलब नॉट बिलोंग टू आर। तो आप लिख सकते हैं अतः जो हमारा संबंध है आर वो सममित नहीं है। संक्रामक संबंध होता है आपका यदि आपका ए का संबंध किससे होना चाहिए? बी से, और फिर हम बी का संबंध किससे होना चाहिए? सी से। तब हम संबंध देखते हैं ए का सी से। तो अब हमें इस हिसाब से एलिमेंट लेने हैं। जैसे मैंने अपना एलिमेंट लिया 3,2। आप देख सकते हैं 3,2 बिलोंग कर रहा है आर को। तथा 2,1 भी बिलोंग कर रहा है आर को। आप देख सकते हैं ए का बी से, बी का सी से संबंध है। तो आपको देखना है बी। अब क्या कर देते हैं? हम समाप्त कर देते हैं और फिर हम ए का सी से देखते हैं, मतलब 3,1 देखते हैं। अब आप देखो कि 3,1 कहीं बिलोंग कर रहा है आपके संबंध में? आप देखते हैं 3,1 कहीं भी बिलोंग नहीं करता है। तो आप लिख सकते हैं अतः संबंध आर संक्रामक नहीं है। इसी के साथ ये क्वेश्चन हमारा समाप्त होता है।
बात कर रहे हैं हम इस वक्त, हमें रिलेशन दे रखा है। रिलेशन क्या है? लेस देन और इक्वल। लेस देन और इक्वल का हमें रिलेशन निकालना है और हमें बताना है, सिद्ध करना है सहतुल्य और संक्रामक है तथा सममित नहीं है, ये हमें बताना है। हम बहुत आसानी के साथ सवालों को हल कर सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि जो ए है वो ए से छोटा तो नहीं हो सकता, लेकिन बराबर हो सकता है। हमारे पास दो कंडीशनें दे रखी हैं, लेस देन और इक्वल। अगर दोनों में से एक कंडीशन फॉलो होती है तो आपका जो संबंध होता है वो क्या कहलाता है? आपका संबंध सम्मित हो जाता है। आपका रिलेशन है सहतुल्य के लिए आप देख रहे हैं, तो आप जानते हैं या आप लिख सकते हैं ए ए बिलोंग टू आर, ए ए बिलोंग टू आर, क्योंकि जो ए है वो ए के बराबर होता है। हमने आपसे कहा कि ए से छोटा तो नहीं होता, लेकिन बराबर होता है। यदि ये निशान लग रहा होता, इक्वल का निशान ये नहीं देते, सिर्फ लेस देन दे देते, और ये खाली लेस देन दे देते, तो ये हमारा संबंध नहीं होता, क्योंकि कोई भी संख्या स्वयं से छोटी नहीं हो सकती है। लेकिन फिलहाल इक्वल का निशान लग रहा है, तो अब आप देख सकते हैं प्रत्येक संख्या स्वयं के बराबर होती है, इसलिए जो ए है वो बिलोंग करेगा किसे? आर को। हम लिख सकते हैं सहतुल्य है। अब आप इसे या तो सम्मित के लिए हम बात करते हैं, तो या तो आप कोई सी अंक के द्वारा ऐसे कर सकते हैं, या आप किसी एक अल्फाबेट के हिसाब से भी कर सकते हैं। मैं यहां बात कर रहा हूं एक अल्फाबेट से। मैंने ले लिया 2,4 बिलोंग टू आर, क्योंकि मुझे सम्मित में a, b लेने होते हैं। a, b का मतलब है दोनों अलग अलग अवयवी लेने होते हैं। तो आप देख रहे हैं कि 2,4 बिलोंग टू आर। क्यों? क्योंकि आप देख सकते हैं 2 से बड़ा होता है 4, तो एक कंडीशन फॉलो हो रही है कि 2 से अधिक है 4, या आप दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं कि जो 2 है वो कम है 4 से। चलो बात सही है। यदि आप अब देखें, क्या 4,2 बिलोंग करेगा आर को? देखते हैं आप, जो 4 है क्या वो 2 के बराबर या छोटा हो सकता है? 4 2 के ना तो बराबर हो सकता है और ना ही छोटा हो सकता है। तो इसका मतलब है 2,4 नॉट बिलोंग टू आर। तो हम लिख सकते हैं अतः संबंध आर सम्मित नहीं है। अब तीसरे वाले आइडेंटिटी में आप ABC का भी प्रयोग कर सकते हैं, और चाहें तो आप अंकों का प्रयोग से भी इसे हल कर सकते हैं। चलो हमने ले लिया, जो मैंने मान लिया, माना A, B बिलोंग करता है आर को, तथा B, C बिलोंग करता है आर को। अब आप देख सकते हैं A बड़ा है या बड़ा, A छोटा है या बराबर है किसके? B के, तथा B बराबर है या छोटा है C से। आप खुद देखो, जो A है वो B से छोटा है या बराबर है, और जो B है वो C से बराबर है या छोटा है। तो इसका मतलब A जो होगा हमारा, या तो B से बराबर होगा या छोटा होगा। यदि ये छोटा है A B से, तो B भी छोटा होगा किससे? C से। तो इसका मतलब A होगा सबसे छोटा। यदि A बराबर है B के, तब B भी बराबर होगा C के, तब भी A किसके बराबर होगा? C के बराबर होगा। तो दोनों ही कंडीशन में हमारी समीकरण फॉलो हो रही है। तो हम लिख सकते हैं AC बिलोंग टू R, अतः संबंध R संक्रामक है। अब आप देखो, हमें सिद्ध ये करना था कि संबंध हमारा सहतुल्य और संक्रामक है। तो आप देख सकते हैं संबंध आर सहतुल्य और संक्रामक है, लेकिन ये सम्मित नहीं है। और हम
थोड़ा सा इसमें और आप समझ लें इसे लेस देन वाले खेल को। तो जैसे आप ले लेते 1,2 बिलोंग टू आर, इसका मतलब 1 जो है वो 2 से छोटा है और बराबर है। तो 1 जो है 2 से छोटा है, बराबर तो नहीं है, छोटा है। यदि मैं 2,3 ले लेता बिलोंग टू आर, तो आप क्या लिखते 2,3, तो 2 जो है वो 3 से छोटा है, तो 1 भी 3 से छोटा होता। यदि बराबर लेते तो बराबर आता। तो ये हमारा जो संबंध है वो संक्रामक है। इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन समाप्त होता है। बात करते हैं हम 5वें क्वेश्चन की अपने। और 5वें क्वेश्चन में इन्होंने कहा है कि जो संबंध है वो पहली संख्या उसके बराबर है या छोटी है दूसरी संख्या के घन के। अब आपको जांच करना है कि ये संबंध जो है हमारा सहतुल्य है या नहीं। अब कुछ बच्चों ने तो सोच रखा होगा कि ये सहतुल्य है, लेकिन देखते हैं। जैसे मैंने 2,2 ले लिया, 2,2 ले लिया और सभी बच्चों ने कह दिया हाँ सर ये बिलोंग कर रहा है, क्योंकि हम जानते हैं 2 से सदैव 2 की घात 3 बड़ा होता है, क्योंकि ये कितना आता है 8, तो 2 से तो बड़ा होता है 8। लेकिन इन्होंने जो हमें संबंध दिया है हमें सब नंबरों के लिए फ्री कर दिया है। तो अब हम इन्हें माइनस वाले भी ले सकते हैं और इनसे छोटे नंबर भी ले सकते हैं। तो जो हमने सोच रखा है ना कि इस नंबर के लिए हो रहा है, लेकिन हमें तो समस्त नंबरों के लिए सोचना है। तो जैसे हमने ऑब्जर्व कर लिया 1/2, हमने 1 से छोटा नंबर ऑब्जर्व करा। जब हम 1 से छोटे नंबर को ऑब्जर्व करते हैं तो हमें मालूम होना चाहिए कि जब 1 से छोटे नंबर आता है तो उसका वर्ग या घन उस नंबर से छोटा ही आता है। तो आप देख सकते हैं ये बिलोंग कर रहा है या नहीं कर रहा। आप देखो 1/2 की घात 3 मतलब 1/8। अब बड़ा कौन सा बैठ रहा है आपका 1/2, जबकि बड़ा होना चाहिए क्या 1/8। तो ये आपका बड़ा नहीं होता है, तो इसका मतलब ये आपका बिलोंग नहीं करता है। तो आप लिख सकते हैं अतः संबंध आर सहतुल्य नहीं है। अब हम देखते हैं सममित के लिए। जैसे हमने ले लिया 4,2 बिलोंग टू आर। आप देख सकते हैं 2 की घात 3 बड़ा होता है 4 से, क्योंकि कितना हो गया 8। यदि हम संबंध दूसरे प्रकार से देखें, क्या 2 का 4 से वही संबंध है। अब ये हमें देखना है क्या 2 4,2, तो फिर अब हमें लेना है। अब आप देखते हैं तो ये जो 2 है 2 से बड़ा आ रहा है 4 की घात 3, वही 64 आता है, जो 64 2 से बड़ा होता है। अब हम देख रहे हैं कि इसके लिए तो ये हमारा जो संबंध है वो क्या बैठ रहा है सममित बैठ रहा है। क्या अन्य कुछ नंबर हैं उनके लिए भी सममित बैठेगा। अगर कोई रिलेशन सममित होगा तो वो सभी नंबरों के लिए सममित होना चाहिए। तो हम कुछ और नंबर ट्राई करते हैं। जैसे हमने नंबर ले लिए, नंबर में हमने थोड़ा सा परिवर्तन करा और हमने क्या करा 4 की जगह 1 ले लिया, या फिर हमने नंबर चेंज करे और हमने 1,2 ले लिया, हमने 1,2। अब आप देखोगे 1,2 में 1 से तो बड़ा है क्या 2 की घात 3, क्योंकि 8 आता है। लेकिन अब हमें नंबर किसका लेना है 2,1 का संबंध वही ढूंढना है। तो 2,1 बिलोंग टू आर। अब आप देखते हैं कि जो 2 है वो 1 के घन से बड़ा आ रहा है, और इनके हिसाब से क्या आना चाहिए या तो बराबर या छोटा। तो ये इसमें क्या कर रहा है बिलोंग नहीं करता है। तो हम लिख सकते हैं 1,2 तो बिलोंग कर रहा है, लेकिन 2,1 नॉट बिलोंग टू आर। अतः संबंध आर सममित
नहीं है। इसी प्रकार से हम एक तीसरे संबंध में देखते हैं जिसमें ए और बी का रिलेशन हो और बी और सी का रिलेशन भी देखना होना चाहिए, तब हम ए का और सी से देखते हैं। तो हमने नंबर ले लिए 6,5। अब आप देख सकते हैं 6,5 या हमने ले लिया नंबर 9,5 तथा 5,2 बिलोंग टू आर। आप देख सकते हैं 5 का घन 125 जो 9 से बड़ा होता है और 2 का घन 5 से बड़ा होता है। लेकिन यदि आप देखें 9,2 नॉट बिलोंग टू आर, क्योंकि आप जानते हैं 2 का घन वही ये हो गया आपका 9 और 2 का घन कितना हो गया 8, होना चाहिए क्या लेस देन या इक्वल, और जबकि ये क्या बैठा है ये 9 यहां पर ग्रेटर देन हो रहा है तो ये बराबर नहीं बैठता है। इसका मतलब 9,2 नॉट बिलोंग टू आर। अतः संबंध आर संक्रामक नहीं है। आपने देखा जो आपके संबंध हैं ना तो वो शैतुल्य हैं, ना ही सम्मित हैं और ना ही संक्रामक है। बात कर रहे हैं हम छठे क्वेश्चन की, और इन्होंने कहा है कि आपको यह सिद्ध करना है जो हमारा संबंध है वो सम्मित तो है, ना तो शैतुल्य है और ना ही संक्रामक है। आपके पास जो रिलेशन है वो दे रखा है 1,2 और 2,1। हमसे पूछा जा रहा है कि ये शैतुल्य है या नहीं है, और जो समुच्चय में हमारे एलिमेंट हैं वो 1, 2 और 3 हैं। अगर आपने रिफ्लेक्सिव की डेफिनेशन पढ़ी हो तो हमने आपसे कहा था कि जो हमारे समुच्चय में नंबर होते हैं उन्हीं सभी नंबर के हमें डबलेट चाहिए होते हैं, मतलब डबल चाहिए होते हैं। तो 1, 1, 2, 2, 3, 3 नॉट बिलोंग टू आर। तो ये जब बिलोंग ही नहीं कर रहे हैं तो हमारा संबंध क्या हो गया, अतः संबंध आर स्वतुल्य नहीं है। अब बात करते हैं, आप देख रहे हैं कि 1,2 बिलोंग टू आर तथा 2,1 बिलोंग टू आर। मतलब ए का जो संबंध बी से वही बी का संबंध ए से है। इसका मतलब हमारा जो संबंध है वो कैसा है, अतः संबंध आर सम्मित है। यदि हम संक्रामक रिलेशन को देखते हैं तो आप देखो A, B दे रखा है और 2,1 भी आपको दे रखा है, मतलब A, B और B, C आपको दे रखा है। अब आप देखिए, अब आप A का संबंध देखते हैं किससे, C से। तो 1,1 दे रखा है क्या हमारा, 1,1 हमें नहीं दे रखा, तो हम क्या लिखेंगे नॉट बिलोंग टू आर। तो हम लिख सकते हैं अतः संबंध आर संक्रामक नहीं है। इसी के साथ ये सवाल हमारा सिद्ध हो जाता है। बात करते हैं हम 7वें क्वेश्चन की। इन्होंने कहा है जो कॉलेज में जो पुस्तकें हैं उनमें जो पेजों की संख्या है वो समान है, इस रिलेशन को हमें सिद्ध करना है ये तुल्यता संबंध है या नहीं। तो पहले तो जब तो आपको मालूम स्वतुल्य में क्या करते हैं, 2 सेम पुस्तक लेते हैं। अब 2 समान पुस्तकें हैं तो उनमें पेजों की संख्या कैसी होगी, समान ही होगी। तो आप लिख सकते हैं XX बिलोंग टू R, और आप लिखेंगे क्योंकि X तथा X पेजों की संख्या समान है। क्योंकि दोनों जो पुस्तक है हमारी X और X दोनों में पेजों की संख्या कैसी होगी, अगर 2 पुस्तकें सेम हैं तो उसमें भी पेजों की संख्या कैसी होगी, समान होगी। इसका मतलब XX बिलोंग टू कर रहा है R को, तो हम लिख सकते हैं अतः संबंध R
स्वतुल्य है। सेकंड वाले में हमने क्या कर लिया, हमने मान लिया x, y बिलोंग टू R। इसका मतलब है x तथा y जो हमारी x पुस्तक है और जो y पुस्तक है उसमें पेचों की जो संख्या है तो आप खुद देख सकते हैं कि x तथा y में पेचों की संख्या समान है तो y तथा x में भी पेचों की संख्या समान होगी। संख्या समान है। आप देख सकते हैं जो x का संबंध y से था वही y का संबंध x से हो जाता है, तो y, x बिलोंग टू R, अतः संबंध R सममित है। बात करते हैं हम अपने तीसरे संबंध की। तो इसमें हमने क्या कर लिया, हमने मान लिया जो x और y पुस्तक है वो बिलोंग कर रहे हैं R को और y, एक z पुस्तक है वो बिलोंग कर रहे हैं R को। इसका मतलब है x तथा y में पेजों की संख्या समान है। y तथा पेजों की जो संख्या है वो क्या है, समान है। आप देख सकते हैं x तथा y दो पुस्तक हैं, x और y, उसमें पेचों की संख्या समान है और दो पुस्तक हमारी हैं y और z, उसमें भी पेचों की संख्या समान है। इसका मतलब जो पुस्तकों पेज x में वही y में है और जो पेज y में वही z में है। तो आप देख सकते हैं कि आपके x, y और z तीनों में पेजों की संख्या क्या है, समान है। तो हम ये भी लिख सकते हैं x तथा z में पेजों की संख्या समान है। तो हम लिख सकते हैं x, z बिलोंग टू R, अतः संबंध R संक्रामक है। अब आप देखेंगे कि आपका जो संबंध है वो स्वतुल्य भी है, सममित भी है और संक्रामक भी है। जो तीनों संबंध होते हैं तो आप लिख सकते हैं संबंध R स्वतुल्य, सममित, तथा संक्रामक है। इसलिए ये संबंध तुल्यता संबंध है। इसी के साथ ये क्वेश्चन हमारा समाप्त होता है।